हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8वीं का, जी हाँ, झारखंड बोर्ड के क्लास 8 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। जो आपके विज्ञान के प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। क्या दिया गया? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है केंद्रक में, कोशिका में, तारक काय में या कवक में। तो कोशिका में जो गुणसूत्र पाया जाता है ये केंद्रक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को यह भी याद रखना है कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने। कौन किया था? रॉबर्ट हुक, है ना। याद रखेंगे इस चीज को, रॉबर्ट हुक। और ये भी याद रखेंगे कि कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। तो कोशिका का खोज जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था, है ना। और कोशिका का गुणसूत्र जो पाया जाता है ये केंद्रक में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा नंबर सवाल पे काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? जस्ता को, फास्फोरस को, गंधक को या फिर ऑक्सीजन को। तो किसको पीट करके पतली चादर के रूप में चेंज किया जा सकता है बच्चों? तो याद रखना, जस्ता को। जी हाँ, जस्ता को ही हम लोग क्या करते हैं, पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। बाकी तो आपका सब अधातु है। अधातु को पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। धातु को ही ना टूट कर पीट करके हम लोग पतली चादर के रूप में कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे लोग। देखो, और आप ये भी याद रखेंगे कि धातु में जो पीट करके पतली चादर के रूप में जो परिवर्तित कर देने के गुण को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं आघात वर्धनता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनता, है ना। याद रहेगा? बोले सर बिल्कुल याद रहेगा, है ना। जिसको अगर कोई भी पीट करके, हम कोई भी धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में चेंज कर देंगे उसको हम लोग आघात वर्धनता कहते हैं। देखो अगला सवाल। ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से के कौन सा उत्पादन में होता है ना। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। किस उत्पादन में? शुगर का, एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या फिर ऑक्सीजन का। तो ईस्ट का उपयोग जो होता है एल्कोहल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है? सूक्ष्म जीव बच्चा, जल, वायु, मिट्टी, इनमें से सभी। तो सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सभी जगह पाया जाता है ना। जल में भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है, मिट्टी में भी। देखे होंगे, है ना, छोटे छोटे जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सभी जगह पाया जाता है ना। चलिए, और कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं और कुछ फायदेमंद भी होते हैं। जैसे कि दही वाला सूक्ष्म जीव होता है, वो क्या होता है, हमारे लिए फायदा करता है ना। और कुछ जीव होते हैं जो छींक को आता है, वो जो होता है, जो वायरस के द्वारा फैलता है, वो सब सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, वो सब हानिकारक है। तो याद रखना है इस चीज को। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रोड कहते हैं, अपघटय कहते हैं या विद्युत लेपन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के जो प्रवाह है बच्चों उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। याद रहेगा, विद्युत धारा। अच्छा, विद्युत धारा के SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ये भी याद रखना कि विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चे लोग, क्या है? निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है? कौन सा खाना जो है एक किशोर के लिए, हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है? चिप्स, नूडल, कोक, है ना, या रोटी, दाल, सब्जी, चावल, नूडल्स, बर्गर, रोटी, चिप्स, लेमन, है ना। तो चिप्स खाएंगे भाई, चिप्स, नूडल, कोक खाएंगे, ये बीमारी वाला काम करेंगे हम लोग, है ना। हम लोग ये सब बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। रोटी, दाल, सब्जी जो ना एक आहार जो है, ये जो आहार है ना, ये हमारे किशोरों के लिए यानी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। रोटी, दाल, सब्जी। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं, दाब कहते हैं, अभिकर्षण कहते हैं या अपकर्षण कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर, दाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल देखो, क्या दिया हुआ है? एलपीजी का जलना एक उदाहरण है। तीव्र दहन का, स्वतः दहन का, मंद दहन का, विस्फोट का। तो एलपीजी का जो जलना होता है बच्चों, वो तीव्र दहन का उदाहरण है ना। बहुत ही अच्छा जलता है, तीव्र जलता है ना, मतलब तेज जलता है एलपीजी। आप लोग को जो घरों में गैस होता है वो एलपीजी गैस होता है ना। और वो क्या होता है? काफी तेज जलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, ये भी याद रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। क्या याद रखेंगे? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, पेट्रोलियम गैस।
याद रहेगा? बोले सर बिल्कुल याद रहेगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, कभी कभी लिक्विफाइड लिखा रहता है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कितनी होती है? एक होती है, दो होती है, चार, इनमें से कोई नहीं। तो एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या दो होता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र के लिए, हमारे आंखों के लिए न्यूनतम दूरी जो है, स्पष्ट रूप से देखने की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर बात करें अधिकतम दूरी, अगर बात करें अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी एग्जाम में अगर आ जाएगा तो क्या करना? अनंत लिखना। क्या लिखना? अनंत, है ना। अगर बोलेगा सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने के लिए अधिकतम दूरी कितना है, तो अनंत लिखना। क्या लिखोगे? अनंत। और न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। खरीफ फसल के उदाहरण क्या है? तो गेहूं तो भाई रबी फसल है, ये ऑप्शन कट जाएगा। चना भी रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है। धान, धान जो है ये क्या है? एक खरीफ फसल है। याद रखिएगा, धान क्या है? खरीफ फसल है। आपके एग्जाम में आ जाएगा खरीफ रबी फसल किसको बोलते हैं? तो गेहूं को हो गया, चना हो गया, ये सब आपका रबी फसल में आ जाएगा। पृथ्वी के निकटतम कौन तारा है ना? मृग तारा, शर्मिष्ठा तारा, सूर्य या ध्रुव तारा? तो पृथ्वी के जो सबसे निकट तारा है वो सूर्य। बोले सर सूर्य एक तारा है? बोले हाँ बाबू बच्चा, सूर्य क्या है? एक तारा है। याद रखना, है ना, जो अपना प्रकाश उसके पास स्वयं होता है। निम्नलिखित में कौन ग्रह नहीं है? तो सीरियस, मंगल, बुध, शनि। तो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मंगल ग्रह भी है, बुध ग्रह भी है, शनि ग्रह भी है, लेकिन सीरियस एक ग्रह नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर है। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, घर्षण को कैसे बढ़ाया? मतलब कि घर्षण का मतलब ऐसे अपना आम भाषा तुम लोग समझ लो कि खदखुरा, ऐसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाने का बात कर रहा है, शक्ति से, चिकना सतह से, तेल से, या रुखड़ा से? रुखड़ा से हम लोग कर सकते हैं, जी हाँ, रुखड़ा से, है ना। रुखड़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं? घर्षण को बढ़ा सकते हैं। अगर बोलते हैं घर्षण को घटाया कैसे जा सकता है, तो तेल से, तेल अथवा ग्रीस लगा करके हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं, है ना। समझ में आया बात? बोले हाँ सर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा है? ऊन, नायलॉन, रेयॉन, पॉलीथीन। तो नायलॉन, रेयॉन और पॉलीथीन ये सब तो कृत्रिम रेशा है। ऊन जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्राकृतिक रेशा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अप्रिय ध्वनि किसे कहते हैं? अप्रिय ध्वनि शोर को, संगीत को, कर्ण पटह को, या शोर प्रदूषण को? तो अप्रिय ध्वनि शोर को हम लोग कहते हैं। जो शोर होता है वो हमें अच्छा ध्वनि नहीं लगता है, ठीक है, वो हमको अच्छा साउंड नहीं लगता। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? प्लास्टिक का पैमाना, तांबे का छड़, फूला हुआ गुब्बारे, ऊनी वस्त्र। तो कौन सा जो है आवेशित जो है घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो प्लास्टिक, फूला हुआ गुब्बारा, ये तांबे का छड़ को नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जो उद्यान है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका नेशनल पार्क अगर बात करें तो ये तो पुराना डेटा है, लगभग अभी 100 से पार है, लगभग 106 के आसपास, ठीक है। ये डेटा हमेशा चेंज होते रहता है, तो आप लोग 100 के पार याद रखना, है ना। जो 100 के पार होगा वही उत्तर करना, 106 आसपास में। चलिए उसके बाद देखिए लास्ट सवाल क्या है, कौन कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, कपड़ा, मिट्टी। तो कौन संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन बात कर रहा है। कपड़ा, कपड़ा जो है मेरे प्यारे बच्चों ये प्राकृतिक संसाधन है। ये आपको कृत्रिम संसाधन आ जाएगा, मानव निर्मित संसाधन, क्योंकि कपड़ा कौन बनाता है? मानव बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। तो ये था बच्चों आप लोग का कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। और ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8 की तैयारी के लिए हमने बहुत सारा वीडियो बना रखा है ना। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको इस कॉर्नर पे प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 8 के लिए, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो एंड जैसे होगा यहाँ पर आप लोग को एक वीडियो दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सब लाइन से वीडियो आ जाएगा, लाइन से सभी वीडियो को आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चे लोग।